देखिए, रणनीति तो जब हुआ करती है जब लोकतंत्र हो। हर आदमी जानता है कि लोकसभा राज्यसभा में बिल बहुमत के आधार पर पास होते हैं, पर सरकार चर्चाएं क्या करती थी और स्वस्थ मन से देखते थे। जो उस पर सुझाव आते थे, आलोचनाएं होती थी, वो सुझाव होते हैं आलोचना भी, उनको स्वीकार कर लेते थे। पर यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो है नहीं। यहाँ तो जो इन्होंने कर दिया उसमें हाँ ना हो। और पर हम लोगों ने बड़ी तथ्यात्मक बात अपोजिशन ने सभी ने रखी, जो वफ़ के जानकार थे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डिनाई नहीं कर पाए उस बात को, और उल्टा बस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कह करके मामला कर दिया। लंबी चर्चा चलाई, ये भी नहीं कह सकते चर्चा से भागे, बहुत लंबी चलाई, पर उसका उद्देश्य वफ़ पर चर्चा करना नहीं था। मणिपुर की चर्चा उस वक्त हो जिस वक्त वहाँ रुके ना लोग। 2 बजे के बाद मणिपुर की चर्चा हुई, 2 बजे के आसपास, तो उसमें किसी को कुछ रोक भी नहीं पाया कोई। तो इन्हें मणिपुर का पास करना था, चर्चा करानी थी, वो लेट आवर्स में ले गए और इन्होंने वक्फ बोर्ड पर एक तरफा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो इन्होंने पास कर लिया। पहले भी 11 साल इनकी सरकार रही। उससे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 बार सरकार आई, और अब इतनी कहाँ की जल्दी थी कि तुरंत रातों रात इसको इस तरह करें। हम लोगों ने अनुरोध भी किया, भाई कल करा लीजिएगा बहस, कि नहीं अभी होगा। तो ये स्थिति है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं, और ऐसा नहीं कि नए आदमी हैं, कई बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, संत व्यक्ति हैं, उन्हें इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, लैंड माफियाओं पर तो बहुत कार्रवाई हुई थी, इस पर भी वो कर लेते। और ये 7 साल बाद इन्हें पता लगा कि वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है। ये अपेक्षा तो नहीं की जाती है कि वो सूबे के मुख्यमंत्री से कि उसे कुर्सी संभालने के साल बाद इतने बड़े लैंड बैंक के आदमी का पता लगे, संस्था का। ये तो संस्था है यार, किसी ने देखा वक्फ बोर्ड कौन है? कोई व्यक्ति थोड़ा ही है। जो लोग जनहित के लिए अपने जीवन समाप्त होने के बाद जनहित के लिए अपनी संपत्ति वक्फ कर जाते हैं, वो वक्फ बोर्ड है। और अभी भी तो सरकार के हाथ में नियंत्रण है इसका, नॉमिनेट तो सब सरकार ही करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव जी की भाजपा जब भी कोई ऐसा बिल लेकर आती है, वो इसलिए लाती है ताकि लोगों का असल मुद्दे से जो ध्यान है वो भटकता रहे। वक्फ बोर्ड की जमीन की भाजपा को चिंता हो रही है, लेकिन जो चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उस पर चर्चा नहीं करते। उस पर चर्चा न करेंगे न की है। देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी ने तथ्यात्मक बात कही। 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा ली। अमेरिका आप पर 26% टैरिफ लगा रहा है। अब अमेरिका आप पर दबाव बना रहा है कि अमेरिका से आप फूड वो प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, आपको जानकर ताज्जुब होगा, वो जो गाय को फीड खिलाते, कैटल फीड, वो नॉन वेज होता है, वो नॉन वेज होता है। और यहाँ तो वेज नॉन वेज के चक्कर में 1857 की क्रांति हो गई थी। ये किसे खिलाएंगे? गाय को मांसाहारी बना देंगे। और अमेरिका कोई कुछ बोल नहीं रही। चारों तरफ से हमारी विदेश नीति हमको खोखला की जा रही है। अमेरिका के इसके हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेंगे। कभी हम तटस्थ हुआ करते थे, देश तटस्थ खड़ा था। मैं चंद्रशेखर जी को उद्धृत करूंगा। चंद्रशेखर जी का ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में कि लोग हमें कहते हैं अमेरिका रूस जाएगा। अमेरिका कहीं हमसे नहीं नाराज होगा, क्योंकि अमेरिका व्यावसायिक कंट्री है और हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। हमारे पास उपभोक्ता बहुत है, उसे अपना सामान बेचना है तो आएगा।
आज भी जो थोड़ा बहुत इधर देखेंगे तो इसीलिए दे सामान बेचना है। हम लोग दमादम कर्ज ले रहे हैं, अपनी संपत्ति बेच रहे हैं। आखिर क्या होगा इस मुल्क का किसी को जानकारी नहीं। धनाढ्यों की संपत्ति बढ़ रही है, मिडिल क्लास समाप्त हो रही है। बच्चों, हम लोगों को अपेक्षा थी कि इस सदन में कम से कम, कई स्टेट में चुनाव आने वाले हैं, तो इस सत्र में ये रोजगार गारंटी का बिल लेकर आएंगे, उसे पास कराएंगे। जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी उसे करेंगे। ऐसा तो नहीं किया। 42,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन छोड़ करके वक्फ की जमीन पर लग रही है। देखो भाई क्या करेंगे, भगवान जाने।